अभी तक तो विद्रोह हो जाना चाहिए बीजेपी में। सवर्ण इतना कायर होगा मैंने सोचा नहीं था। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। टीएमसी के पापों का गड़ा अब भर चुका है। जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। यूजीसी का मुद्दा एक ऐसा भड़का कि कहीं संत समाज गरम है तो कहीं नेता नरम है और जनता वही पुराने कंफ्यूजन में कि आखिर सच क्या है। तो सीट बेल्ट कस लीजिए। अरे पगलू, सीट बेल्ट तुम भी ना सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना भैया, सीट बेल्ट लगाओ। क्योंकि आज की बतकही में रोस्ट भी होगा, पोस्ट भी होगा और सबसे ज्यादा एक्सपोज भी होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उसी यूजीसी की जिसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है और अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो गया जहां सवर्ण समाज खुल करके ये बात कह रहा है कि ये आग बुझने नहीं देंगे। और भैया ये सिर्फ नारा नहीं लग रहा, ये सीधे एक इमोशन है क्योंकि बात जुड़ी हुई है सपनों और संघर्ष से। जो वीडियो वायरल है वो आप देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोगों की भीड़ है, गुस्सा है और एक ही मांग, यूजीसी काला कानून वापस लो। अब भाई मोदी सरकार सोचे या ना सोचे, लेकिन जनता अपने मूड सेट कर चुकी है और ये मूड है चुनावी मौसम में बड़ा गेम बदलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस बयान की जिसने सीधे बीजेपी के अंदर हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, स्वामी आनंद स्वरूप, अरे भैया इनका गुस्सा तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो ये विपक्षियों को घेरते थे, लेकिन इस बार ये सीधे सीधे सत्ता पर ही वार कर रहे हैं। सुनिए आखिर इन्होंने क्या कुछ कहा। इतने प्रहार होने के बाद भी सवर्ण समाज अभी बीजेपी से 40% अभी उनके साथ है, 60% हमारे साथ आ चुका है। लेकिन जो 40% है वो भी क्यों है भगवान जाने। अभी तक तो विद्रोह हो जाना चाहिए बीजेपी में। सवर्ण इतना कायर होगा मैंने सोचा नहीं था। भाई कांग्रेस तो सोची समझी साजिश कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? सुना आपने, मतलब भैया सीधे सीधे लॉयल्टी पर सवाल। और सबसे तीखी लाइन पता है क्या थी? इतना कायर होगा सोचा नहीं था। अब ये बयान सिर्फ बयान नहीं, ये अंदरूनी खिंचाई है, यानी बाहर विरोध और अंदर भी असंतोष। क्या अब ये कहा जाए कि बीजेपी के सवर्ण नेता ये सोच रहे हैं कि बाहर बचे या फिर अंदर समझाया जाए? हालांकि आगे बढ़ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं ज्ञान की, क्योंकि भैया ज्ञान भी लेना जरूरी है। दोस्तों यूजीसी विवाद के बीच प्रोफेसर कपिल कपूर का बयान भी अब वायरल हो रहा है। सुनिए आखिर वो क्या समझा रहे हैं। जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। क्या धर्म छोड़ दिया? वेद अध्ययन छोड़ दिया। पर इसमें कसूर ब्राह्मणों का नहीं है। महाभारत में पढ़िए, सबसे कठिन धर्म ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म सबसे कठिन है जीवन यापन। वो कृषि नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो कोई सेवा वाले पैसा लेके सेवा नहीं कर सकता। उसका काम था ज्ञान अर्जन, ज्ञान का वांचना और मंदिर की सेवा और कर्मकांड। 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, जन्म से लेके क्रियाकर्म तक हर एक में ब्राह्मण की जरूरत होती है। हम लोग टूरिस्ट गाइड को 51 रुपए दे देंगे झूठ बोलने के लिए, गलत बातें बताएगा। पंडित अगर कहेगा जी मैं मंदिर दिखाऊं, अरे नहीं ये चोर होते। तो सुना आपने, वो साफ कह रहे हैं कि सबसे कठिन धर्म है ब्राह्मण का धर्म। और फिर जो समझाया वो सीधा दिल में उतर गया कि ब्राह्मण ना व्यापार कर सकता है, ना नौकरी, ना सेवा के बदले पैसा। उसका काम सिर्फ ज्ञान और समाज को दिशा देने का है। लेकिन भाई आज हालात क्या है? जो समाज ज्ञान देता था आज उसी का मीम बनाया जा रहा है। कपूर साहब ने साफ कहा कि गलती ब्राह्मणों की नहीं है, गलती परिस्थितियों की है। तो भैया इस पर सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जिस समाज से संस्कार शुरू होता है, क्या उसी को टारगेट कर देना सही है क्या? चलिए इसको कमेंट में बताइएगा। और अब थोड़ा रुकिए दोस्तों, अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं यूजीसी, क्योंकि दोस्तों यूजीसी का आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवर्ण समाज अब गुजरात में भी शांत नहीं है। देखिए
यूजीसी का विरोध करते करते अब गुजरात से एक वीडियो आया है जहां पर शक्ति प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है। पूरे गुजराती ये नारा लगा रहे हैं कि जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया, ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये सीधा मास मोबिलाइजेशन है। भीड़ देख करके साफ ये लग रहा है कि अब मुद्दा लोकल नहीं रहा। अब सबसे खास बात यहाँ ये है कि ये विरोध में जोश भी है और एकता भी साफ झलक रही है। अब सवाल ये हो जाएगा कि क्या ये लहर पूरे देश में फैलने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे हाई वोल्टेज खबर की, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल जहां पहले तस्वीर क्या होती थी, जहां पत्थर पड़ते थे और लोग भागते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार कहानी पलटती दिख रही है। जी हाँ, जब भाजपा की रैली पर हमला हुआ तो इस बार जवाब भी मिला, और भैया ऐसा जवाब की खदेड़ दिया गया। यानी अब भागेंगे नहीं, इस बार हम भिड़ेंगे। और भैया इसी बीच मोदी जी का भी बयान अब ट्रेंड कर रहा है। सुनिए आखिर मोदी जी ने सभा में जाकर के क्या कहा। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा आसनसोल अब परिवर्तन चाहता है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। भाइयों बहनों, ये गूंज यहां से दुर्गापुर तक जाएगी, रानीगंज, सालतोरा और रघुनाथपुर तक जाएगी। ये बंगाल के जन जन की आवाज है। बंगाल में टीएमसी के पापों का गड़ा अब भर चुका है। सुना आपने नारा, पलटानो दरकार और जनता की आवाज, चाई भाजपा सरकार। अब ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सीधा मूड ऑफ द ग्राउंड बन गया है। बंगाल में खेला अभी खत्म नहीं हुआ, असल मैच तो अब शुरू हो गया है। तो भैया आज की बतकही में साफ ये है कि यूजीसी अब बस फाइल का मुद्दा नहीं, फीलिंग का मुद्दा बन चुका है। कहीं विरोध, कहीं बयान, कहीं धर्म, तो कहीं राजनीति, सब कुछ मिला करके एक मिक्सचर बन रहा है, जिसका असर सीधा सत्ता तक जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार सुनती है या फिर जनता और तेज बोलेगी। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकही चौक, और याद रखिएगा यहाँ खबर नहीं सीधा नस दबाई जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.